करने वाले हैं क्लास 8 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 जो है हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स होता क्या है? तो आप लोग सोच रहे होंगे स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर तो हमारा नॉर्मल एक जो स्क्वायर हम लोग सीखते हैं तो वो हमारा स्क्वायर होता है, लेकिन नहीं, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम लोग ये वाला स्क्वायर नहीं पढ़ने वाला है। ये हमारा कैसा स्क्वायर है? ये हमारा स्क्वायर है ज्योमेट्री का। लेकिन अब हम कौन सा स्क्वायर पढ़ने वाले हैं? अब हम स्क्वायर पढ़ने वाले हैं 2 रेज़ टू द पावर 2। इसे अब हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं अलजेब्रा का स्क्वायर। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, पूरा फोकस हम यही करेंगे। तो ये जो हमारा 2 जो हम लोग छोटा सा ऊपर लिखते हैं, इसी को हम लोग स्क्वायर में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो 2 रेज़ टू द पावर 2 हम इसे नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? 2 रेज़ टू द पावर 2 या फिर 2 स्क्वायर भी हम इसे बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 2 इंटू 2। अब आप लोग सोच रहे होंगे 2 ऊपर लिखा है इसलिए मैंने इंटू 2 कर दिया। नहीं, किसी भी नंबर के ऊपर लिख दिया जाए, जैसे 169 रेज़ टू द पावर 2 भी हो जाए ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 169 इंटू 169 करना पड़ेगा। उसी नंबर को आपको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि 7 का स्क्वायर बोला तो क्या हो जाएगा? 7 7 सा हो जाएगा। 8 का स्क्वायर बोला तो क्या हो जाएगा? 8 8 सा हो जाएगा, ठीक है ना। सो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। सो इस चैप्टर में हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। सो व्हाट्स प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर? प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर का मतलब जानने से पहले हम क्या करेंगे? हम लोग 1 से लेकर 10 तक के जो हमारे बेसिक स्क्वायर नंबर होते हैं वो हम पूरा लिख लेते हैं, ठीक है। सो हम लोग क्या लिखेंगे? पहले 1 का स्क्वायर, तो हमारा 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर हमारा क्या होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर हमारा क्या होता है? 9 होता है। 4 का स्क्वायर हमारा होता है 16, ठीक है। 5 का स्क्वायर हमारा होता है 25। अब यहाँ पे क्या है? आप स्क्वायर मैंने आपको बताया कि 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5, डायरेक्ट 5 इंटू 5। एंड 1 से लेकर जो 10 तक मैं अभी लिख रही हूँ, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है बेसिक्स, ठीक है ना। ये आपको लर्न करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अभी लिखना है तो आप ये अपने रफ नोटबुक में कॉपी कर लीजिए, ठीक है। सो 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है ना। 7 का स्क्वायर हमारा हो जाता है 49, 7 7 सा 49। देन हमारा 8 का स्क्वायर, देन हमारा 9 का स्क्वायर आ जाता है, देन हमारा 10 का स्क्वायर। तो इसे भी हम लोग जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। तो हमारा 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है। हमारे 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है। 9 9 ज़ा 81। एंड 10 का स्क्वायर 10 10 ज़ा हमारा होता है 100। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर पढ़ने से पहले पूरे स्क्वायर रूट्स मैंने अच्छे से लिख दिया, फिर स्क्वायर्स मैंने अच्छे से लिख दिए, ठीक है। सो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर क्या होता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर का मतलब, जैसे कि आपके पास क्या दिया हुआ है? एक नंबर दे दिया हुआ है 24 स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे करके आपको नंबर दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड इट्स यूनिट प्लेस, ठीक है ना। आपको क्या करना है इसमें? उसके जो आंसर है ना, फाइंड इट्स स्क्वायर एंड उसके बाद उसका यूनिट प्लेस। अब यूनिट प्लेस क्या होता है? क्या पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि आपको इसका स्क्वायर फाइंड करना है, और स्क्वायर पूरा नहीं फाइंड करना है, सिर्फ स्क्वायर का यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस क्या होता है? यूनिट प्लेस मतलब वंस, डायरेक्टली इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा ना, हमें सिर्फ आंसर पूरा नहीं चाहिए, इसका सिर्फ वंस वाला डिजिट चाहिए। तो हम लोग अब हमें जब वंस वाला डिजिट चाहिएगा तो हम लोग ज़रूरी नहीं है कि हर बार इसको 24 इंटू 24 बड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करें। तो उसी के लिए हमारा क्या आता है? प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि हमें इसका आंसर का यूनिट प्लेस फाइंड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फर्स्ट चीज़ आपको 1 से लेकर 10 तक का अच्छे से आपको स्क्वायर रूट याद हो रहना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे जितने मैंने लिखे आप अच्छे से लिख लीजिए और इसे लर्न कर लीजिए, तब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। सो इसका यूनिट प्लेस फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
इसका जो यूनिट प्लेस है, हमारे क्वेश्चन का जो यूनिट प्लेस है, मतलब क्वेश्चन का जो हमारा वंस है ना, यहाँ पे जो है हमारा क्या 4, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने यहाँ पे जो हमने टेबल बनाया ना उसमें हमें क्या देखना पड़ेगा, 4 स्क्वायर हमें ढूंढना पड़ेगा। एंड उसके बाद जो 4 स्क्वायर का हमारा आंसर है 16, 4 × 4 16 होता है, तो उसका हमें यूनिट प्लेस देखना है। तो 4 × 4 16 का यूनिट प्लेस क्या है 6। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो हमारा 24 × 24 होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, सो आप अगर आपको इसको करके देखना तो आप इसे करके भी देख सकते हो। एंड मैं आपको ये 24 × 24 करके एकदम से ईजी स्टेप बताती हूँ, आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ठीक है, आप कैसे कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ काम करेगी आपके कितने डिजिट में, ये सिर्फ आपकी काम करेगी सिर्फ 2 डिजिट में। ठीक है, आपको क्या करना है, अब इससे हम चेक कर रहे हैं कि लास्ट में हमारे यूनिट डिजिट 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या करना है, हमें 24 लिख देना है, यहाँ पे 2 लिख देना। अब हमें क्या करना है, अब पहले हमें 4 का स्क्वायर लिखना है। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। फिर हमें क्या करना है 2 का स्क्वायर लिखना है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है हमारा 4, तो हमें 04 लिखना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन तीनों को क्या करना है मल्टीप्लाई कर लेना है। तो क्या होगा 4 × 2 = 8 एंड हमारा 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16 करना है। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या होगा 4 × 2 = 8, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, तो हमें क्या हो जाएगा 16। अब हमें क्या करना, अब हमें इसे अच्छे से प्लस कर देना है। तो हमारे यहाँ पे जो 6 है हम इसे डायरेक्ट लिख देंगे, फिर 1 हमारा यहाँ पे कैरी होगा, तो जब हम 1 इधर कैरी करेंगे तो क्या हो जाएगा 7। जब हमारा 1 इधर कैरी होगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 576। ये मैंने जस्ट आपको एक छोटा सा ट्रिक बताया, नहीं तो आप नॉर्मली भी कर सकते हो। हमारा आंसर क्या है, यहाँ पे लास्ट में 6 आया ना, तो इसका मतलब इसका जो पूरा आंसर है वो हमारा क्या है 576। एंड इसका जो यूनिट प्लेस का मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर कि आपको क्या करना है, नॉर्मली बेसिक से चीज़ है, आपको क्वेश्चन का यूनिट प्लेस देखना है 4 है। अब 4 की जो स्क्वायर का यूनिट प्लेस होता है ना, अब आपको वो देखना है और उसके बाद जो वहाँ का यूनिट प्लेस है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। एंड जब आप चेक करोगे तो आपका आंसर सही आएगा। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। तो अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर मीन्स, इससे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो लेट्स सपोज हमसे पूछा गया है, यहाँ पे हमारा 9 है, हमसे पूछा गया है कि हमको आप बताइए कि 9 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे, अब आपको 9 हमारा किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है। अगर हम 9 और 3 को 3 × 3 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या जाता है 9 आ जाता है। ठीक है ना, तो वो क्या हुआ एक परफेक्ट स्क्वायर हुआ। ठीक है, क्योंकि उसका मतलब वो किसी टेबल में आता है, मतलब वो किसी के स्क्वायर में आता है ना 9। जैसे ही हमारे पास एक और क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे पास 16 है, तो 16 किसका स्क्वायर है, वो 4 का स्क्वायर है। तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है ना, वो किसी ना किसी के स्क्वायर में तो आते हैं ना। सो वैसे ही लेट्स सपोज हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि 1 2 8 4 9 9। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, आपसे पूछा गया है कि आप बताइए ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो आप इसको कैसे फाइंड करोगे। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो हमने टेबल लिया है ना 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर का, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका यूनिट डिजिट देखना पड़ेगा। जो हमने अभी यूनिट प्लेस वाला समझा वही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका यूनिट डिजिट देखना पड़ेगा। अब हमको देखना है कि इसी टेबल में कहीं पे किसी का जो मतलब स्क्वायर है उसका कहीं पे यूनिट डिजिट 9 है कि नहीं। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास 3 का भी यूनिट डिजिट 9 है, देन 7 का भी यूनिट डिजिट 9 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा नंबर है, ये हमारा नंबर क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये था परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना, मान लीजिए आपके पास कुछ भी जितना भी बड़ा बड़ा नंबर हो, अगर उसके लास्ट डिजिट, अगर उसका लास्ट डिजिट 1 4 9 6 5 या फिर 0 में से कुछ भी होता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना। सो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। टॉपिक इज फाइंडिंग स्क्वायर। तो फाइंडिंग स्क्वायर क्या होता है। सो लेट्स सपोज हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है 42 स्क्वायर। तो अब आपसे पूछा गया है दैट फाइंड स्क्वायर ऑफ 42 स्क्वायर। ठीक है ना, आप इसको क्या फाइंड करना है, आपको इसका पूरा स्क्वायर फाइंड करना है। तब आप
पहले जैसे पहले ऐसे नहीं करोगे ना, तो 42 × 42 करोगे, एकदम लंबा चौड़ा प्रोसेस करोगे, ठीक है ना। सो उससे करने से अच्छा हमारे पास क्या है, एक मेथड है, या फिर मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला क्या है, वो हमारा फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है a² + 2ab + b²। तो ये हमारा नॉर्मल सा अच्छा सा फॉर्मूला है, प्लस में है, अच्छा सा नॉर्मल सा फॉर्मूला है, जिससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, फाइंड स्क्वायर, ठीक है। सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हमें इसे क्या करना पड़ेगा, a एंड b के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, हमें इसे क्या करना पड़ेगा, 40 + 2² करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इसमें हमारा जो 40 है वो हमारा क्या हो गया, 40 हमारा क्या हो गया, 40 हमारा हो गया a एंड b हमारा क्या हो गया, b हो गया हमारा 2। तो हमने इसको हमेशा जो भी इस टाइप का आपको दिया उसको आपको इस टाइप का एक्सपैंडेड फॉर्म, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, उसको a एंड b के फॉर्म में आपको लिख लेना है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, हमें = का साइन लगाना है। अब हमें इसी फॉर्मूला को, इस नंबर्स को a एंड b के रूप में इसे प्लॉट कर देना है। तो अब हम इसे करके देखते हैं। तो a² हमारा क्या है, a हमारा 40 है, तो क्या हो जाएगा, 40 हमारा हो जाएगा 40², ठीक है। फिर अब हमें क्या करना है, प्लस लगाना है। फिर हमारा क्या है, 2ab, तो हमारा ab यहाँ पे है तो आपको 2 लिखना पड़ेगा, देन a लिख दीजिए यहाँ पे, देन हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, b लिख देंगे। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें प्लस लिखना है, फिर हमें लिखना है b², 2²। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 40 का स्क्वायर क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा इजी है, आपको क्या करना पड़ेगा, 4 × 4 कर देना होगा। तो 4 × 4 क्या होता है, हमारा 16 होता है। तो जब हमने 16 निकाला है उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 2 zeros ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, ये स्क्वायर है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। फिर प्लस लगाना पड़ेगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इन सबको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप 2 × 2 कर लो, तो 2 2 से हमारा क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। तो जब हम 4 × 4 करेंगे हमारा क्या हो जाता है, 16। देन 16 हमारे पास ये 0 बचता है, हमने 0 लिख दिया। फिर हमारा नेक्स्ट कैसे प्लस कर देंगे, देन 2² हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन सबको प्लस कर लेना है, ठीक है। सो इन्हें हम अब प्लस करते हैं, तो हमारा लास्ट में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देन हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देन हमारा हो जाएगा 7। देन हमारा क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ गया, 1764, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, 4 आ जाएगा, देन 6 आ जाएगा, देन हमारे पास हो जाएगा 7, देन 1, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1764 विदाउट डूइंग एनी मल्टीप्लिकेशन। जो हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड है, एकदम लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन हमको करना पड़ता है, उससे अच्छा तो यही है ना, अच्छे से प्लस करके नॉर्मली कर लो। और जब आपका 40 आएगा यहाँ पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 40 या फिर जो 0 वाला आएगा आपको क्या करना है, नॉर्मली दोनों को इंटू कर देना है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है, सो लेट्स सपोज हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, 3² + 4² = 2। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 3² + 4² या फिर 3² को आप जब 4² से प्लस करोगे तो आपको क्या करना है, इसका आंसर फाइंड करना है। तो आप इसका आंसर कैसे फाइंड करोगे, आपको क्या करना है, पहले 3 का स्क्वायर लिखना है। तो 3 × 3 क्या होता है, हमारा 9 होता है। फिर आपको क्या करना है, 4 का स्क्वायर लिखना है। तो 4 × 4 हमारा होता है 16। तो हमने वो लिख लिया एंड बीच में प्लस का साइन हमने प्लस लगा दिया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जब हम इसे ऐड कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 25, ठीक है। सो 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 हमारा स्क्वायर होता है 5² का। तो ये हमारा क्या आ गया, 3² + 4² = 5²। लेकिन ऐसे ही आपको क्या दिया हुआ है, आपको इसमें से सिर्फ एक नंबर दिया हुआ है एंड 2 नंबर नहीं दिया हुआ है। तब आप कैसे फाइंड करेंगे, तब हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक फॉर्मूला आते। ट्रिपलेट क्यों नाम है, 3 नंबर है जिसमें से कभी 2 दे दिया गया है, कभी 1 दे दिया गया है एंड आपको फाइंड करना है। अभी हमारे पास क्या सिचुएशन आई है, हमारे पास सिचुएशन आई है, हमको 1 नंबर दिया है एंड हमें और दूसरे नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, 2m हमारा कॉमा देन m² - 1 कॉमा m² + 1, ठीक है। सो जैसे कि लेट्स सपोज हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है, वो हमारा नंबर क्या है, 16 है।
ठीक है, हमने मान लिया हमको क्या नंबर दिया हुआ है 16। तो अब आप लोग सोचोगे 16 हमारा क्या हुआ, इसमें m हो गया क्योंकि m कॉमन है। नहीं, 16 हमारा क्या है, एक नंबर दिया हुआ है, इसका मतलब हमारा ये पूरा 2m ना हमारा 16 है, हमारा जो 2m है हमारा 16 है। तो जब हमें 2m दे दिया गया है सो अब हमें m फाइंड करना होगा ना इन सारे आगे के फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए। तब हम क्या करेंगे, हम आप 16 लिख देते हैं। 16 हमारा क्या है, 2m है, इज इक्वल टू 2m। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब 2 इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो जब हम 2 × 2 करेंगे, 2 8 × 16 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर 8 आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू m बचेगा ना यहाँ पे एंड में, तो क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल टू m। अब हमें क्या पता चल गया, अब हमें m पता चल गया। तो अब हम ये फाइंड कर सकते हैं बाकी के 2 नंबर। तो क्या पता चला, हमें 8 पता चल गया। तो अब हमें क्या करना है, दूसरे आगे के फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, m² -1। तो हमें m पता चल गया है, m हमारा क्या है 8 है। तो अब हम इसमें m के जगह 8 को प्लॉट कर देते हैं। तो जब हमने यहाँ पे 8 को प्लॉट कर दिया m की जगह, तो यहाँ पे क्या हो गया, 8² -1। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64। 8 × 8 64। फिर हमें क्या करना है, 64 में से -1 कर देना है। तो जब हम लोग 64 में से -1 कर देंगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 63। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सेकंड नंबर। इसका मतलब जो हमारा 16 था पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, हमें क्या पता है, 3 नंबर है ना ट्रिपलेट मतलब, तो हमें 2 नंबर पता चल गए। एक तो हमें पहले दिया था 63 हमें पता चल गया। तो यहाँ पे हम लोग 63 भी लिख लेते हैं। अब हम क्या फाइंड करना है, अब हमें तीसरा नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें m पता चल गया, तो m को बस प्लॉट करना है ना यहाँ पे। तो हमने वहाँ पे 1 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, m की जगह 8 प्लॉट कर देंगे, 8² +1। तो अब हमें क्या करना है, 8 का स्क्वायर लिखना है। 8 का स्क्वायर हमारा क्या है, 64। 8 8 64। अब हमें क्या करना है, इसमें +1 कर देना। तो जब हम इसमें +1 कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा 65। तो 65 हमारा क्या हो गया, 65 हमारा हो गया तीसरा, या फिर हमें ट्रिपलेट पूरा पता चल गया। ठीक है ना, यहाँ पे 64 63 और 16 हमारा क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो अगर आपको एक नंबर दिया है और आपको बाकी के 2 नंबर फाइंड करने हैं तो आपको यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज़ करना है। और अगर आपको 2 नंबर दिया, आपको एक नंबर फाइंड करना है, तो जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था 3² एंड 4² वाला, आपको वही वाला रूल फॉलो करना है। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, लेट्स सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं 4²। तो 4² का आंसर क्या हो जाता है हमारा, 4² का आंसर हो जाता है हमारा 16। तो यहीं पे आपको पूछ दिया जाए, यहीं पे आपको क्वेश्चन उल्टा करके पूछ दिया जाए, अगर आपको ये 4² नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, एंड आपको 16 दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि आप 16 का क्या बताइए, स्क्वायर रूट बताइए। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, जस्ट हमारा रूट का मतलब क्या होता है, जड़, वो किससे आया है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हमारा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा 4²। ठीक है ना, इसका रूट स्क्वायर रूट मतलब हमारे पास 4 का जो स्क्वायर होता है वहाँ 16 होता है। तो 16 का रूट क्या है, रूट हमारा क्या होगा, 4² ही होगा ना, क्योंकि वो उसी से आया है। तो वो हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट। ठीक है, सो अब हम देखेंगे स्क्वायर रूट भी अब आप कैसे फाइंड करोगे। जैसे कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर दे दिया गया है और आपसे बोला गया है कि आप उसका क्या करो, फाइंड स्क्वायर रूट फाइंड करो, उसकी जड़ फाइंड करो। तो उसके भी हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, 2 मेथड्स होते हैं। तो हम लोग 1 बाय 1 उस मेथड्स को देखते हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या लूँगी, अब हम एक और चीज़ आपको बताते हैं कि जो स्क्वायर रूट होता है उसका एक सिंबल भी होता है। उसका सिंबल क्या होता है, कुछ ऐसा। तो जो हमारा 16 है हम इसको कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम उसको, 16 स्क्वायर रूट हमारे जो सिंबल है हम लोग उसको इस टाइप से लिखेंगे। हमारा सिंबल है, नॉर्मली इसका सिंबल यही होता है, हमको किसी भी चीज़ को उसके अंदर लिखना पड़ता है, ठीक है ना, जिसका हमें रूट फाइंड करना है। सो अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है 100।
तो हमें 100 का क्या फाइंड करना है, यहाँ पे 100 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, फर्स्ट मेथड देखने वाले हैं, कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 100 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो पहला मेथड हमारा क्या होगा, हमें इस नंबर में से ना हमें अपने जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं वो क्या करने पड़ेंगे, धीरे धीरे माइनस करने पड़ेंगे, 1 बाय 1 करके माइनस करने पड़ेंगे। उसकी मतलब जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल आपको दिखा देती हूँ, जैसे 100 है, 100 माइनस हमने 1 किया क्योंकि हमारा 1 पहला होता है, तो 1 का जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा 99। फिर आपको क्या करना है, अब आपको करना है 99 माइनस हमारा क्या हो जाएगा 3, जो हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर है। तो आपको आंसर में से मतलब ऑड नंबर माइनस करते रहना है जब तक 0 आंसर नहीं आता, ठीक है। सो हम इसे करते हैं, तो हम क्या करेंगे, 99 में से जब हम 3 माइनस कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 96। तो 96 आंसर आ गया। फिर अब हमें 96 लेना है, 96 में से हमें 5 माइनस कर देना है। तो जब हम उसमें से 5 माइनस कर देंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 91। अब हमें क्या करना है, अब 91 में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, 7 को माइनस करेंगे। तो 7 को माइनस करेंगे तो 84 आंसर आ जाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा, 84 में से हमें 9 को डायरेक्ट आपको करते जाना है जब तक आपका आंसर 0 नहीं आता। तो हम जब 9 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 75। देन जब हम लोग 75 में से 11 को माइनस कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा 64। देन 64 में से जब हम माइनस करेंगे 13 को हमारा आंसर आ जाएगा 51। देन हम लोग 51 में से माइनस करेंगे 15 को, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 36। तो हम लोग अब 36 में से 17 माइनस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 19। तो जब हम 19 में से 19 माइनस करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 0। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे इतने सब करने का मतलब क्या हुआ, ये हमारा क्या है, ये हमारा मेथड है। तो अब आप लोग सोचोगे इससे हम लोग कैसे फाइंड कर दें इसका स्क्वायर रूट। तो जब जैसे ही आपका आंसर 0 आ जाएगा आपको क्या करना है, आपको कितनी बार आपने इसका स्टेप्स लिए, कितने स्टेप्स में आपके 0 आए वो आपको काउंट करना है। तो हमारे कितने स्टेप्स में 0 आए, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप्स, देन 4, देन हमारे पास क्या हो जाएगा 5, 6, देन हमारे पास 7, देन 8, देन हमारे पास क्या हो जाएगा 9 एंड देन हमारे पास क्या हो जाएगा 10। ठीक है, हमारे 10 स्टेप्स में हमारा क्या आया, हमारा 0 आया। तो इसका जो स्क्वायर रूट हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 10 स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमारा 100। ठीक है, हम इसे अच्छे से क्या करना पड़ेगा, हमें इसका स्टेप्स काउंट करना पड़ेगा। जो इसका जितने इसके स्टेप होंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग बहुत से ज़्यादा बड़े बड़े नंबर्स को ले सकते हैं। जब तक हमारा आंसर 0 नहीं आता तब तक हमें करते रहना होगा। ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस है एंड आपको देखना होगा कितनी बार में आपका 0 आया। तो जितनी बार में, जितनी स्टेप्स में आपका 0 आए, स्टेप्स हमें यहाँ पे काउंट करना है, ठीक है ना। जितनी स्टेप्स में आपका 0 आया वही आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा उस नंबर का। ठीक है, सो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप की ओर। और आवर नेक्स्ट मेथड इज स्क्वायर रूट। एक्चुअली हमारे इसमें 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है ना, हमारे इसमें 3 मेथड्स होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट मेथड क्या है, स्क्वायर रूट का हमारा नेक्स्ट मेथड है लॉन्ग डिविजन मेथड। तो लॉन्ग डिविजन मेथड हम कैसे करेंगे, तो लेट्स सपोज उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारा एग्जांपल क्या है, यहाँ पे हम ले लेते हैं, हमें किसका स्क्वायर रूट फाइंड करना, हमें यहाँ पे फाइंड करना है 729 का। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमने जो पहले लॉन्ग प्रोसेस देखा था अब हम इससे थोड़ा सा और शॉर्ट पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट शॉर्ट मेथड क्या है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक लॉन्ग डिवीजन वाला हमें इस टाइप का कुछ बनाना पड़ेगा। इस टाइप का हमें एक सिस्टम टाइप बनाना पड़ेगा जो हम लोग लॉन्ग डिवीजन में करते हैं। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 7 2 9 इधर लिख देना है एंड देन इसे छोटे छोटे करके हम इसे क्या करना है, इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसे क्या करना है, कैंसिल आउट करते रहना है। तो कैसे करेंगे, अब हम इसे पहले हम क्या करेंगे, 3 के टेबल से करेंगे। 3 के टेबल से जब हम इसे क्रॉस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 243 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 3 8 24, देन 3 1 3। तो हम लोग नेक्स्ट करते हैं, देन 3 1 3, देन हमारा क्या हो जाएगा 327।
3 को अगर हम 27 बार करेंगे तो हमारा आंसर 81 आता है, ठीक है ना। सो अगर हम इसे 1 टाइम में भी ले सकते हैं, जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, देन 6 करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा 2 बच जाएगा, देन 3 7 ज़ा 21 हो जाता है ना हमारा। तो ये हमारे यहाँ पे 27 हमने लिख दिया। फिर हमारा क्या है यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा फिर से 3, देन हमारा क्या हो जाएगा 9 ज़ा 27, देन 3, देन हमारा क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, देन हमारा क्या हो जाएगा 3 1 ज़ा 3। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लॉन्ग डिविजन मेथड हमने यहाँ पे कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इन तीन, यहाँ पे हमने जितने भी लिखे हुए हैं ना हमारे यहाँ पे जितने से भी हमने इसको मल्टीप्लाई या फिर हमें इसे क्रॉस किया हुआ है डिवीजन में, अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, सबको यहाँ पे लिख देना है। तो क्या करेंगे हम 3 × 3 1 पेयर हो गया हमारा, देन 3 × 3 3 × 3 मेरा सेकेंड पेयर हो गया, देन 3 × 3 3 × 3 हमने यहाँ पे सारा 3s लिख दिया और इसको मल्टीप्लाई में जैसे हम लिखते हैं इजिकल टू डाल के हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें क्या करना है, अब हमें इसमें 2 2 के क्या करनी है, पेयर बना लेनी है। तो 2 2 के जब हम इसमें पेयर बना लेंगे तो 1 पेयर 2 पेयर देन 3 पेयर, तो 3 पेयर्स हमारे बन गए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों में से क्या करना पड़ेगा 1 1 हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। तो इसमें से हम लोग जब 1 कॉमन लेंगे तो 3 हो जाएगा, इनटू इसमें से कॉमन देन 3, देन इसमें से भी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, इन तीनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 27। तो जो हमारा 27 आंसर आया है वही हमारा क्या हो जाता है 729 का हमारा स्क्वायर रूट हो जाता है। तो हमें ऐसे ही करना है, ठीक है। सो ये था हमारा कौन सा मेथड, ये था हमारा लॉन्ग डिविजन मेथड। ये हमारा क्या होता है, जस्ट थोड़ा सा हमारा सिमिलर फॉर्म होता है या फिर हमारा छोटा सा फॉर्म होता है स्क्वायर रूट को फाइंड करने का सेकेंड मेथड, ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखेंगे थर्ड मेथड जो थोड़ा और हमारे मेथड को या फिर करने के स्टाइल को और इजी बना देता है, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट मेथड इज हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड है, लेकिन हमारा किस टाइप का है, वो दूसरे टाइप का हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड है। हमारा तीसरा मेथड है स्क्वायर रूट फाइंड करने का। तो ये हमारे मेथड को और क्या बना देगा, और भी ज़्यादा ईजी बना देगा। तो इसे देखते हैं। तो लेट्स सपोज हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेंगे हम लोग, हमें क्या फाइंड करना है, हमें 529 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना। तो अब हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, तो इस मेथड में क्या होगा, आपको एकदम सिमिलर जैसे हम लोग डिवीजन में करते हैं ना, आपको इस टाइप का कुछ बना लेना है अपना डायग्राम टाइप। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको 5 2 9 इधर लिख देना है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, अब आपका नेक्स्ट स्टेप आता है बार सेटिंग। तो बार सेटिंग क्या होता है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा क्या सीख रहे हैं हम लोग, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट सीख रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर हमारे क्या है यहाँ पे 2, तो आपको 2 नंबर का हर जगह बार सेट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे 2 नंबर के ऊपर एक एक बार लगाना पड़ेगा। जो 2 का पेयर बन रहा है ना, 2 के पेयर पे एक एक बार लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर्स है, तो 1 हमारा पेयर बन रहा है, दूसरा नहीं बन रहा, तो उसको हम लोग सिंगल एक ही बार रखेंगे, ठीक है ना। ऊपर यहाँ पे सिर्फ बार इस पे ही रहेगा, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके आगे का स्टेप देखते हैं। तो हमें पहले बार सेट करना है पेयर्स में, ठीक है ना। पेयर्स मतलब यहाँ पे हमें 2 के नंबर के ऊपर एक बार रखना है, और अगर यहाँ पे आपके पास 2 नंबर्स नहीं है तो आप 1 के ऊपर 1 ही बार यहाँ से नॉर्मली रख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको जैसे हम लोग नॉर्मल डिवीजन में करते हैं, अब आपको क्या करना है, पहले आपको देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 5 हमारा आ सकता है किसके टेबल में, या फिर उससे थोड़ा कम नंबर आ सकता है। तो हम लोग क्या लेंगे, पहले छोटा नंबर लेते हैं, जैसे नॉर्मल डिवीजन में करते हैं ना, ऐसे करके यहाँ पे 5 2 9। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से पहले 5 को ही आप करोगे ना, तो क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे 2 2 सा 4 कर देंगे, तो हमारा 1 आंसर आ जाएगा। तो यहीं पे हमको सिमिलर फॉर्म में करना है, बस यहाँ पे थोड़ा स्टेप्स अलग है। तो आपको क्या करना है, अब यहीं पे 2 2 सा 4, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस करना, जैसे ही माइनस होता है वैसे ही -1 आंसर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, हम लोग डिवीजन में क्या करते हैं, नंबर्स को अब जैसे एक स्टेप हो गया तो नंबर्स को ऐसे नीचे लाते हैं ना, ऐसे करके नीचे लाते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बार आपने इसलिए सेट किया क्योंकि आप अब इन दोनों नंबर को साथ में नीचे लाओगे, ये दोनों नंबर क्या आ जाएंगे आपके
साथ में नीचे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 129। अब आपको क्या करना है, अब आपका नेक्स्ट स्टेप है, थर्ड स्टेप है आपका। अब आपको यहाँ पे जो आपने नंबर लिया हुआ है 2, अब आपको क्या करना है 2 को मतलब 2 + 2 कर देना है आपको, 2 + 2 कर देना है। जो भी यहाँ पे नंबर होगा 7 है 7 + 7 कर देना है, 4 है 4 + 4 कर देना है। यहाँ पे हमारे पास क्या नंबर है 2 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा 2 + 2। तो जब हम 2 + 2 कर देंगे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4। एंड यहाँ पे आपको थोड़ा गैप छोड़ना है, मैं बताती हूँ गैप क्यों छोड़ना है। अब आपको देखना है जो इसका लास्ट डिजिट है। अब यहाँ पे फिर से क्या बात आ गई आपकी, जो हमने स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी सीखी थी यूनिट प्लेस वाली, तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जो इसका यूनिट प्लेस या फिर वंस प्लेस आपको देखना है। तो वंस प्लेस यहाँ पे क्या है हमारा 9 है हमारा यहाँ पे वंस प्लेस। अब आपको क्या करना है, हमने जो यहाँ पे शुरू से टेबल बना रखा है, आपको यहाँ पे क्या करना है 9 है। अब आपको देखना है कौन कौन से हमारे स्क्वायर रूट में लास्ट वाला डिजिट हमारा यूनिट प्लेस 9 आता है। तो 3 का आता है, देन हमारा 7 का यूनिट प्लेस 9 आता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे आपने एक स्पेस छोड़ी हुई है ब्लैंक, क्यों, अब आपको देखना है कि आप किस चीज़ से 4 और 4 डैश इंटू डैश आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपका आंसर 129 आ जाएगा। तो वो आपको कैसे करना है, आपको पहले नंबर हमने क्या चूज़ कर लिया है 3 और 7 चूज़ कर लिया, क्योंकि उन्हीं के तो यूनिट प्लेस से 9 आ रहा है ना, तो हमने उन्हीं नंबर को चूज़ कर लेना है। 2 नंबर है, तो अब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा इन दोनों के प्लेस में, एक ही नंबर यहाँ पे दोनों आना चाहिए। मान लो 3 है तो दोनों में 3 ही होगा, ठीक है ना। जब मान लो आपके पास 7 है तो दोनों में 7 ही रहेगा। तो आपको इन दोनों में से क्या चूज़ करना है, एक नंबर चूज़ कर लेना है। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, हमको यहाँ पे एक एक तो मतलब आपको एक एक नंबर रख के यहाँ पे चेकिंग करनी पड़ेगी। जैसे हमने 3 रखा तो दोनों जगह 3 रख के आप चेक करो कि आपका आंसर 129 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 3 9 कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 4 1 4 4 2 8 4 3 12। हमारा आंसर तो आ गया 129। लेकिन अगर हम इसे 7 से करेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इतने में ही आ गया। तो अगर इसे हम 4 को आगे 7 रख के करेंगे तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया 3 से हमारा क्या आंसर आ रहा है, हमारा 129 आंसर आ जा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर भी 3 लिखना पड़ेगा, इधर भी 3 लिखना पड़ेगा। मान लीजिए आपका यहाँ पे 7 होता तो आपको यहाँ पे 7 लिखना पड़ता, यहाँ पे भी 7 लिखना पड़ता। एंड आपको यहाँ पे चेकिंग के लिए, यहाँ पे जो हम चेकिंग करें, आपको वहाँ पे कौन सा नंबर लेना है, वहाँ पे आपको वही नंबर लेना है जिसके एंड में हमारे इस आंसर का यूनिट प्लेस आ रहा है, ठीक है। तो 23 यहाँ पे लिख दिया हमने, 43 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको 129 यहाँ पे लिख देना है। अब आपको इसको माइनस कर देना, आपका आंसर क्या आ जाएगा 3 zeros आ जाएंगे। सो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे हमको, तो इससे क्या पता चला, हम यहाँ पे तो आंसर 0 आ गया, तो क्या पता चला कि हमारा आंसर इसका स्क्वायर रूट क्या है। तो इसका स्क्वायर रूट हमारा होगा 23 हमारा हो जाएगा, 23 स्क्वायर हमारा हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। सो जो हमारा ऊपर वाला रहता है हमको उसी को लेना है यहाँ पे स्क्वायर रूट। जो आंसर हमारा, मान लीजिए यहाँ पे हमारा आंसर 0 आ गया, लेकिन कभी कभी 0 नहीं आता कुछ केसेस में। तो क्या करना है आपको, जो भी नंबर ऊपर है आपको वही ले लेना है, आपको वही होगा उसका स्क्वायर रूट, ठीक है ना। एंड आप मान लीजिए अब आपके पास क्या है, यहाँ पे कुछ डेसिमल आ गया है, मान लीजिए यहाँ पे डेसिमल है, तो आपको क्या करना है, बार वैसे ही नंबर पे बार वैसे ही सेट करना है। आपको ये नहीं ले लेना है कि मतलब मान लीजिए यहाँ पे 5.29 हमारे पास एक नंबर आ गया, आपको बार नंबर्स पे ही सेट करना है, ना कि आप यहाँ पे 5 पॉइंट है तो 5 पॉइंट दोनों को एक ही साथ ले लीजिए। नहीं, पॉइंट आपका कुछ नहीं यहाँ पे मायने रखता है, आपका यहाँ पे क्या मायने रखता है, सिर्फ नंबर्स पे आपको बार सेट करना है। एंड एज इट इज़ आपको वैसे ही रूल फॉलो करके आपको इसका आंसर निकाल लेना है। अगर 0 भी नहीं आता तो कुछ नहीं होता, आपका जो ऊपर वाला नंबर रहेगा वही आपका ऊपर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो ये था हमारा क्लास 8 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 जो है हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।